नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सहायता से कवियों के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। प्रश्न नंबर 1, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? उत्तर संवत 1456 की ज्येष्ठ पूर्णिमा को। प्रश्न नंबर 2, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर कबीर का जन्म काशी में हुआ। प्रश्न नंबर 3, कबीर की जाति क्या थी? उत्तर जुलाहा। प्रश्न नंबर 4, कबीर हिंदी साहित्य के किस काल में हुए? उत्तर भक्ति काल में। प्रश्न नंबर 5, कबीर का गुरु कौन था? उत्तर श्री रामानंद जी। प्रश्न नंबर 6, कबीर की भाषा क्या थी? उत्तर मिश्रित। प्रश्न नंबर 7, कबीर की साधना का स्वरूप क्या है? उत्तर कबीर की साधना का स्वरूप ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति है। प्रश्न नंबर 8, कबीर की मृत्यु कब और किस स्थान पर हुई? उत्तर संवत 1575 में मगहर नामक स्थान पर। नेक्स्ट हमारे अगले कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 1, जायसी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर रायबरेली के जायस नामक स्थान पर हुआ। प्रश्न नंबर 2, जायसी की भाषा क्या थी? उत्तर इनकी भाषा अवधी थी। प्रश्न नंबर 3, जायसी की 3 रचनाओं के नाम बताओ। उत्तर पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। प्रश्न नंबर 4, जायसी के महाकाव्य का नाम बताओ। उत्तर ग्रंथ पद्मावत। प्रश्न नंबर 5, जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं? उत्तर प्रेम मार्गी काव्यधारा। प्रश्न नंबर 6, जायसी की साधना का स्वरूप क्या था? उत्तर प्रेम की पीड़ा का अनुभव। प्रश्न नंबर 7, जायसी का जन्म काल क्या है? उत्तर 900 हिजरी, सन 1494 ईस्वी। प्रश्न नंबर 8, जायसी किस राजा के राजकवि थे? उत्तर अमेठी के राजा राम सिंह। प्रश्न नंबर 9, जायसी के गुरु कौन थे? उत्तर सैयद अशरफ। अगले कवि है गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 1, गोस्वामी तुलसीदास के आराध्य कौन थे? उत्तर श्री राम। प्रश्न नंबर 2, तुलसीदास का जन्म क्या है? जन्म काल क्या है? उत्तर संवत 1554। प्रश्न नंबर 3, तुलसीदास का जन्म स्थान किसे माना जाता है? उत्तर प्रदेश के सुकर क्षेत्र को। प्रश्न नंबर 4, तुलसीदास के पिता का नाम बताओ। उत्तर आत्माराम। प्रश्न नंबर 5, तुलसीदास का विवाह किससे हुआ? उत्तर रत्नावली से। प्रश्न नंबर 6, तुलसीदास का ख्याति प्राप्त महाकाव्य कौन है? उत्तर रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 7, तुलसीदास किस भक्ति धारा से थे? उत्तर सगुन भक्ति धारा। प्रश्न नंबर 8, तुलसीदास ने अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा? उत्तर अवधी और विशुद्ध ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर 9, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? संवत 1680 में। प्रश्न नंबर 10, तुलसीदास की माता का नाम बताओ। उत्तर तुलसी। प्रश्न नंबर 11, तुलसीदास के गुरु कौन थे? उत्तर बाबा नरहरिदास। बाबा नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे। अगले कवि है मीराबाई। प्रश्न नंबर 1, मीरा का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में। प्रश्न नंबर 2, मीरा ने किस की आराधना की? उत्तर भगवान श्री कृष्ण की। प्रश्न नंबर 3, मीरा का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर संवत 1560 में। प्रश्न नंबर 4, मीरा की शादी किससे हुई? उत्तर राजा भोजराज से। प्रश्न नंबर 5, मीरा की काव्य भाषा प्रधान रूप से क्या थी? उत्तर ब्रज और गुजराती तथा राजस्थानी। प्रश्न नंबर 6, मीरा की भक्ति किस भाव की थी? उत्तर मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी। प्रश्न नंबर 7, मीरा ने किसे अपना गुरु माना? उत्तर संत रैदास। अगले कवि है रसखान। प्रश्न नंबर 1, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर सैयद इब्राहिम। प्रश्न नंबर 2, रसखान किस जाति से थे? उत्तर पठान। प्रश्न नंबर 3, रसखान का जन्म कब हुआ था? उत्तर संवत 1615 में।
प्रश्न नंबर 4, रसखान ने आराध्य कौन थे? उत्तर श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 5, रसखान की मृत्यु कब हुई? उत्तर संवत 1685 में। प्रश्न नंबर 6, रसखान ने किस भाषा में लिखा? उत्तर शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर 7, रसखान ने किस जगह में रहकर साहित्य रचना की? उत्तर ब्रज में। प्रश्न नंबर 8, रसखान के काव्य की शैली का नाम बताओ। उत्तर कविता और सवैया। प्रश्न नंबर 9, रसखान की प्रमुख रचनाओं के नाम बताओ। उत्तर सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। अगले कवि है सूरदास। प्रश्न नंबर 1, सूरदास का जन्म स्थान किसे माना जाता है? उत्तर सीही। प्रश्न नंबर 2, सूरदास का जन्म कब हुआ? सूरदास का जन्म कब हुआ? उत्तर संवत 1540 में। प्रश्न नंबर 3, सूरदास की मथुरा के गऊ घाट पर किन से भेंट हुई थी? उत्तर आचार्य वल्लभ से। प्रश्न नंबर 4, सूरदास किस मंदिर में साधना करते थे? उत्तर श्रीनाथ जी के मंदिर में। प्रश्न नंबर 5, अष्टछाप की स्थापना किसने की? उत्तर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। प्रश्न नंबर 6, सूरदास का भक्ति मार्ग कौन सा था? उत्तर सगुण भक्ति धारा का कृष्ण मार्ग। प्रश्न नंबर 7, सूरदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? उत्तर सूरसागर। प्रश्न नंबर 8, सूरदास के गुरु कौन थे? उत्तर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। प्रश्न नंबर 9, सूरदास का देहांत कब माना जाता है? उत्तर संवत 1620 में। रीतिकाल, अब एक था भक्ति काल, अब दूसरा है रीतिकाल। इसमें हम कवियों के बारे में और उनके जीवन परिचय में के बारे में और काव्य के बारे में जानेंगे। बिहारी लाल। प्रश्न नंबर 1, बिहारी का जन्म कब हुआ? उत्तर संवत 1652 में। प्रश्न नंबर 2, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर बुंदेलखंड के ग्वालियर शहर में। प्रश्न नंबर 3, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? उत्तर ब्रजभाषा में। प्रश्न नंबर 4, बिहारी की काव्य कृति का नाम बताइए। उत्तर बिहारी सतसई। प्रश्न नंबर 5, बिहारी लाल का बचपन कहाँ बीता? उत्तर बुंदेलखंड में। प्रश्न नंबर 6, बिहारी सतसई का वर्ण विषय क्या है? उत्तर श्रृंगारिकता। प्रश्न नंबर 7, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? उत्तर 713 दोहे। प्रश्न नंबर 8, बिहारी हिंदी साहित्य के किस युग में के कवि है? उत्तर रीतिकाल के। प्रश्न नंबर 9, किस मुगल शासक ने बिहारी को अपना दरबारी कवि बनाया था? उत्तर शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 10, बिहारी ने नहीं पराग नहीं मधु दोहा इस राजा के लिए लिखा था? उत्तर जयपुर के महाराजा जयसिंह को। प्रश्न नंबर 11, किस राजा के आग्रह पर बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी? उत्तर राजा जयसिंह के। प्रश्न नंबर 12, बिहारी की मृत्यु कब हुई? उत्तर संवत 1720 में। अगले कवि है घनानंद। प्रश्न नंबर 1, घनानंद का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर कब हुआ? उत्तर संवत 1730 विक्रमी सन 1673 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, घनानंद किस जाति के थे? उत्तर कायस्थ। प्रश्न नंबर 3, घनानंद किस मुगल सम्राट के मीर मुंशी थे? उत्तर मोहम्मद शाह रंगीले के। प्रश्न नंबर 4, घनानंद का किस नर्तकी से प्रेम था? उत्तर सुजान से। प्रश्न नंबर 5, घनानंद ने किस संप्रदाय के में दीक्षा ली थी? उत्तर निम्बार्क संप्रदाय में। प्रश्न नंबर 6, घनानंद का देहांत कब हुआ? उत्तर सन 1760 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7, घनानंद ने किस भाषा में काव्य रचना की? उत्तर ब्रज भाषा में। प्रश्न 8, घनानंद के काव्य का मुख्य वर्ण विषय क्या था? उत्तर वियोग की अभिव्यक्ति। अगले कवि है देव कवि। प्रश्न नंबर 1, आचार्य
रामचंद्र शुक्ल ने देवकवि का जन्म कब बताया है? उत्तर संवत 1730वीं। प्रश्न नंबर 2, देवकवि का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। प्रश्न नंबर 3, देवकवि का जन्म किस स्थल पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में। प्रश्न नंबर 4, देवकवि के पिता का नाम बताइए। उत्तर बिहारी लाल दुबे। प्रश्न नंबर 5, मिस्र बंधुओं ने देवकवि की जाति क्या बताई है? उत्तर कन्या कुब्ज कश्यप गोत्रीय द्विवेदी। प्रश्न नंबर 6, देवकवि हिंदी साहित्य के किस काल से हैं? उत्तर रीति काल से। प्रश्न नंबर 7, देवकवि ने मुख्यतः किस भाषा में काव्य की रचना की? उत्तर ब्रजभाषा में। प्रश्न नंबर 8, देवकवि को किस राजा से सर्वाधिक सम्मान मिला? उत्तर राजा भोगीलाल से। प्रश्न नंबर 9, देवकवि की 3 प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। उत्तर भाव विलास, रस विलास, वैराग्य शतक, सुखसागर, तरंग। प्रश्न नंबर 10, देवकवि की मृत्यु कब हुई? उत्तर संवत 1824वीं में। पद्माकर। प्रश्न नंबर 1, पद्माकर के पिता का नाम बताइए। उत्तर पंडित मोहनलाल भट्ट। प्रश्न नंबर 2, पद्माकर ने किस भाषा में काव्य रचना की? उत्तर ब्रजभाषा में। प्रश्न नंबर 3, किस मराठा राजा ने पद्माकर को 1 लाख और 10 गांव देकर सम्मानित किया था? उत्तर सितारा के महाराज रघुनाथ राव ने। प्रश्न नंबर 4, पद्माकर की मृत्यु कब हुई? उत्तर सन 1833 में। प्रश्न नंबर 5, राजा जगत सिंह की प्रशंसा में पद्माकर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? उत्तर जगत विनोद। अगले कवि है महाकवि भूषण। प्रश्न नंबर 1, महाकवि भूषण का जन्म कब माना जाता है? उत्तर 1670 में। प्रश्न नंबर 2, भूषण इनका नाम है अथवा उपाधि? उत्तर भूषण इनका उपनाम था। प्रश्न नंबर 3, भूषण का जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में। प्रश्न नंबर 4, भूषण के पिता का नाम बताइए। उत्तर रत्नाकर त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 5, किस राजा ने इन्हें भूषण उपनाम दिया? उत्तर चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्र प्रताप सिंह ने। प्रश्न नंबर 6, भूषण के काव्य में कौन सा रस प्रधान है? उत्तर वीर रस। प्रश्न नंबर 7, भूषण हिंदी साहित्य में किस काल के कवि रहे हैं? उत्तर रीति काल के। प्रश्न नंबर 8, भूषण ने किस काव्य भाषा का प्रयोग किया है? उत्तर ब्रजभाषा का। प्रश्न नंबर 9, भूषण की मृत्यु कब मानी जाती है? उत्तर 1772 विक्रमा में। जो लिखा था ऊपर तिथि के साथ, उसका मतलब है विक्रमा, तो आपने विक्रमा उसको याद रखना है। किस मुगल शासक के अत्याचारों के विरुद्ध में भूषण ने कविता लिखी? औरंगजेब के। प्रश्न, भूषण का काव्य किस श्रेणी में आता है? उत्तर वीर काव्य। अगले कवि है गिरिधर कविराय। गिरिधर कविराय का जन्म कालस शिवसिंह सरोज में क्या बताया गया है? संवत 1770 विक्रमा। गिरिधर कविराय के पिताजी का नाम बताइए। गोस्वामी धर्मचंद। गिरिधर कविराय हिंदी साहित्य के किस काल के कवि रहे हैं? उत्तर रीतिकाल। गिरिधर कविराय की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। कुंडलियाँ। गिरिधर कविराय के काव्य के प्रमुख वर्णन विषय क्या थे? उत्तर नीति, वचन पालन, यश अपयश, नारी चिंता, बैर दौलत, दुष्ट जन, अतिथि सत्कार और किसी से अपना रहस्य न कहना तथा बीती बातों के लिए न पछताना आदि। गिरिधर की मुख्य भाषा और 2 रचनाओं के नाम बताओ। उत्तर भाषा अवध की ग्रामीण भाषा रचनाएं। नंबर 1 सप्तभय निवारण मंत्र और दूसरा नल दमयंती, इनकी कृतियां रचनाएं हैं। तो आज हमने इस वीडियो में
कवियों के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में जाना।